मन आस, मंगत सब कुछ देत है। रख पूरन विश्वास, एक परमेश्वर ध्याय लो। दूजे तज मन आस, मंगत सब कुछ देत है। रख पूरन विश्वास। महाराज जी से किसी प्रेमी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, मुसलमान लोग और बड़े बड़े वली रसूल कहते हैं कि जब तक कोई पीर, वली, नबी, पैगंबर करिश्मे नहीं दिखा सकता, वह वली पैगंबर नहीं हो सकता। इस प्रश्न का महाराज जी देखे हमें किस तरह से उत्तर दे रहे हैं। महाराज जी कहते हैं, प्रेमी, वली, पीर, पैगंबर मौजजे यानी चमत्कार दिखाने की कोशिश नहीं करते। वक्त आने पर कुदरत उनकी मदद कर देती है। अल्लाह के बंदों का मौजजा यानी चमत्कार क्या है? इबादत और बंदगी ही है। जैसे सूरज किरण, सूरज शुआएं खुद थोड़ी भेजता है, कुदरती तौर पर शुआएं उससे प्रकट होती रहती हैं। गुरुदेव अब हमें समझा रहे हैं कि जैसे सूरज उगता है, तो जैसे सूरज उगता है, सूर्य की किरणें भी साथ साथ निकलने लगती हैं। कहा है कुदरती तौर पर ये परमात्मा की एक सेवा है कि जो जैसे ही सूरज निकलता है, किरणें साथ ही निकल आती हैं। शुआएं उससे प्रकट होती रहती हैं। फकीर जानबूझकर करामात नहीं दिखाते। इस पर महाराज का के जीवन काल की एक घटना याद आती है। एक दिन की बात थी कि प्रहलाद के जीवन के घटनाओं के संबंध में बहस छिड़ गई। दफ्तर के कुछ साथी छुट्टी के दिन प्रेमवश आपसे ईश्वर चर्चा में तल्लीन थे। कुछ कहने लगे कि प्रहलाद जलते हुए लोग खंबे से चिपट कर कभी नहीं बच सकता। ये सब बातें मनगढ़ंत कहानियां हैं। आपने उनकी बात सुनकर कहा, प्रभु भक्त जानबूझकर कोई चमत्कार नहीं दिखाते। गुरुदेव क्या कह रहे हैं उनकी बातों को सुनकर कि प्रभु भक्त जो हैं जानबूझकर कोई चमत्कार नहीं दिखाते, न ही किसी तरह का प्रभाव डालने के लिए ऐसा करते हैं। सहज स्वभाव ही या कभी परीक्षा में पड़ जाते हैं तो प्रकृति स्वयं ही उनकी सहायता हाजिर होकर करती है। वहां उपस्थित कुछ सज्जन महापुरुषों के इन विचारों से सहमत नहीं हुए। एक ने कहा कि न तो आजकल ऐसा भक्त है और न ही ऐसा कोई चमत्कार हो सकता है। इस पर गुरुदेव क्या उत्तर देते हैं? अगर आपके सामने कोई ऐसी घटना हो भी जाए तो भी आपको सत्विश्वास नहीं आएगा, सिवाय वाह वाह के कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये बात हो ही रही थी कि उसके पास ही एक तंदूर जल रहा था। एक साथी ने कहा, क्या इस तंदूर में हाथ या पैर डालो तो क्या जलेगा नहीं? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आग में पैर डालो तो सारी भक्ति बाहर निकल जाएगी। ये सब गपबाजी है, हुआ कुछ और है और लिख कुछ और देते हैं। गुरुदेव से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। अभी ये बात चल रही थी कि सबने देखा कि महाराज जी का एक पैर तंदूर में था। सब लोग घबरा गए। एक साथी ने दौड़कर पैर तंदूर से निकाला, देखा तो एक बाल भी नहीं जला। सब सज्जन चरणों में गिर पड़े
और क्षमा मांगने लगे। अभी तक उनका मंगत राम जी के प्रति मित्र भाव था, लेकिन इस घटना के पश्चात वह उनसे दूर हो गए। उनकी यह हालत देखकर सतपुरुष उनसे बोले, प्रेमियों, हठ ना किया करो, अपने बुजुर्गों के जीवन से कुछ सीखो, बीती हुई बातों को महज गप समझकर ना उड़ा दिया करो। इस घटना की बाबत यानी इस घटना के बारे में किसी से कुछ मत कहना, ईश्वर आज्ञा से ही ऐसा होना है। लिखा है ना, फकीर जानबूझकर करामात नहीं दिखाते हैं। क्या गुरुदेव कह रहे हैं? ईश्वर आज्ञा से ऐसा ही होना था। महाराज जी ने उनका विश्वास लाने के लिए उनके अंदर ये विश्वास दिलाना था कि परमात्मा है, परमात्मा सब कुछ कर सकता है। शायद तुम्हारा विश्वास इसी तरह से दृढ़ हो जाए। करामात को वे लोग कहर की मानिंद मानते हैं, मतलब कहर के समान मानते हैं। फकीर कभी भी चमत्कार नहीं दिखाते हैं। फकीर स्वतः ही मेहरबान होते हैं, अपनी कमाई कोई भी जाया नहीं करता। जो फकीर अपनी करामात दिखाने की कोशिश करता है, वह सूली पर भी लटकाया जाता है। हर एक को पूरा हिसाब किताब देना पड़ता है। फकीरों का सूली पर चढ़ जाना, तवे पर बैठना और कई तरह की तकलीफें देखना देखा है हमने। सुना है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कितना हिंदू कौम को बचाने के लिए, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए उन्हें क्या क्या सहना पड़ा। कहते हैं, तत्ते तवे पर बैठे पर मुख से क्या बोला, तेरा बाणा मीठा लागे। कई तरह की तकलीफें सहना आम लोगों के वास्ते यह कुर्बानियां सबक देने वाली हो जाती हैं, मगर गलती मालिक के दरबार में बख्शी नहीं जाती है। फकीर लोग मुसीबतों को खुशी खुशी झेल लेते हैं, क्योंकि वह हर समय रजा के मसले में मुस्तगरक यानी लीन रहते हैं। तुमने इन बातों से क्या लेना देना है? अब गुरुदेव प्रेमी को क्या समझा रहे हैं कि तुमने इन बातों से क्या लेना देना है? गुरु पीर जो भी कहें सत वचन करके मानने वाले बनो। हील हुज्जत दलीलबाजी बहस मुबैसा त्याग देना चाहिए। इस मार्ग में जिंदगी में मौत से खेलना है। हम क्या करते हैं? तर्क वितर्क में बहसबाजी करने लगते हैं कि नहीं, ये मन गढ़ंत कहानियां हैं, ऐसे हो ही नहीं सकता है। कहते हैं फकीर जो कहें उनको सत वचन कहकर स्वीकार करें, क्योंकि ये जो धर्म का मार्ग, सत मार्ग पर चलना, कहते हैं जीते जी मरना है। इतने में राय साहब दीवान जलाराम जी आ गए और चरणों में प्रणाम किया और अर्ज की कि महाराज जी, आपने बड़ी कृपा की है। श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी, सतपुरुष तो हर समय जीवों पर दयालुता करने वाले होते हैं। उनके पास ज्यादातर संसारी कामनाओं को पूर्ण करने के वास्ते आते हैं। हम क्या करते हैं? संतों के पास, महापुरुषों के पास आवाज आ रही है? ओम ब्रह्म सत्यम, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है जी, आ रही है हाँ प्लीज। जी। तो बहन मेरे पास आती है और कहने लगी कि ऐसे ऐसे मेरी बेटी बड़ी परेशान है, मैं एक पंडित के पास गई। मैं तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू 3100 रुपए की मैं तेरी बेटी को
जो तेरी बेटी दुखी है इसका दुख दूर करने के लिए तो 3100 रुपए मुझे दे जा और मैं पूजा करूंगा, तेरी बेटी का दुख दूर हो जाएगा। वो ऐसे ही घूमते फिरते रास्ते में मुझे मिल गई और कहने लगी कि ऐसे ऐसे मुझे पंडित जी ने कहा है। बात को जरा शॉर्ट में, समय की पाबंदी है तो शॉर्ट में इस बताना चाहती हूँ कि बहन ऐसे ऐसे उसने पंडित जी ने कहा है कि 3100 रुपए की पूजा करा लो, तुम्हारी बेटी का दुख दूर हो जाएगा। मैं क्या करूं? मैंने कहा मुझे तो समझ नहीं है, क्योंकि हमने तो महाराज जी की वाणी पढ़ी हुई है। तो उन अगर कोई रोटी खाए, मेरी बेटी रोटी खाए और मैं कहूँ मेरा पेट भर जाए, ये तो असंभव है। जब तक हम खुद रोटी नहीं खाएंगे तो हमारा पेट, हमारे भूख कैसे शांत होगी? और जब तक हम परमात्मा का नाम सिमरन भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा कष्ट कैसे दूर होगा? तो यही महाराज जी कह रहे हैं कि जाके मन दृढ़ विश्वास, तिनको व्यापे नहीं दुख संताप। जिसके मन में परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास, दृढ़ भक्ति होती है, उनको कभी भी दुख और संताप नजदीक नहीं आते, उनके दुख और संताप दूर हो जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? संसारी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए संतों के पास जाते हैं। जीवन सुधार और आत्मिक शांति के लिए बहुत ही थोड़े आया करते हैं। अगर संसारियों के काम छोटे मोटे पूरे हो जाते हैं तो वो लोग जल्दी ही प्रभावित हो जाते हैं। इस पर महाराज जी क्या समझाते हैं? इस कदर समझ होकर क्या कह रहे हो? असली फकीर हमेशा नेक कर्म करने कराने पर जोर देते हैं। महाराज जी तो कहते हैं नेक, तुम्हारे नेक कर्म ही तुम्हारे साथ जाएंगे। क्या फकीर लोगों को काम पूरा कराने के वास्ते तप बंदगी करते हैं? उन्होंने अपनी जिंदगी का सुधार नहीं करना होता है। पाखंडी लोग और लोगों को वर्ष श्राप देकर अपने पीछे लगा लेते। जो पाखंडी संत जो आजकल हम देख रहे हैं, कितने संत बने हुए हैं, वो क्या कहते हैं? इतने की पूजा करा लो, तुम्हारा ये काम बन जाएगा। महाराज जी तो कहते हैं कि जो असली संत होते हैं वो किसी को श्राप नहीं देते हैं। इस पर एक छोटा सा दृष्टांत है, जीवन गाथा में ही है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि पीर बड़ा की यकीन। बीरबल बोला, जहां अपना कुछ अरसे की मोहलत दी जाए। आपका सवाल कोई मामूली बात नहीं, बात आई गई हो गई। बीरबल ने शहर से दूरी पर रातों रात एक गधा मरवा कर दफना दिया। गौर पर अच्छी तरह कवर बनाकर पीले रंग के झंडे लगवा दिए। एक आदमी को अच्छी तरह समझा बुझाकर वहां बिठा दिया कि तुम सिर्फ तेल का दीवा और धूप जला दिया करो, जगह की सफाई भी कर दिया करो। जो कोई पूछे तो कह देना ये फलाने झंडे वाले पीर की दरगाह है। जो चढ़त चढ़ावा चढ़े तुम लेते रहना और तेरा हक भी तुझे दे दिया जाएगा। दुआ वगैरह करने वालों की तरफ से करवा दिया कर। इस तरह कहकर पीर चला गया। आज हम जाते हैं ना, बच्चे की तबीयत खराब है तो कहते हैं चलो इसको फांडा करवा लाते हैं, झड़वा लाते हैं, मौलवी के पास जाते हैं, गले में ताबीज डलवा आते हैं। महाराज जी कहते हैं इसके करने से कुछ फायदा नहीं है। कहा है जिस तरह की मुराद पूरी हुई दूसरों को खबर कर देना। इस तरह 4-5 माह गुजर गए। वहां पर मेला लगना शुरू हो गया, गाना बजाना शुरू हो गया। एक रोज बीरबल किसी तरीके से शहर के बहाने अकबर को उधर ले गया।